रियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। बहरी, फिजाई और बरी महाज के साथ साथ मौसीकी के महाज पर भी भारत को हमेशा पसपाई का सामना करना पड़ा है। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है प्यारे खां अपनी जोजा और हम नवाओं के साथ, जो उन फनकारों को खराज अकीदत पेश करेंगे जो वतन की मोहब्बत के लिए गीत बनाते भी रहे और गाते भी रहे। मेरा माही छैल छबीला है करनैलनी जरनैलनी करनैलनी जरनैल। ओ मेरा माही छैल छबीला है करनैलनी जरनैल करनैलनी जरनैलनी। सारे जग तो प्यारा सानू चन तो भी प्यार, सारे जग तो न्यारा सानू चन तो भी प्यार। मेरा माही छैल छबीला है करनैलनी जरनैलनी करनैलनी जरनैलनी करनैलनी जरनैलनी। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, खूबसूरत। भाई जिस तरह से प्यारे खान ने म्यूजिकल स्ट्राइक किया है ना, लगता है बॉलीवुड का तो बड़ा नुकसान हो गया होगा। सही गल है ना। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਨ ਪਾਪੜੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਗਾਇਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਤੋਪ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਦੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੋਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਰ ਪੀ ਦੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੋ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਨੈਸ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। भाई अब तो खतरा टल चुका है, लेकिन जब भी पाक भारत कशीदगी हुई है ना, दोनों तरफ हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म को मद्देनजर रखते हुए बहुत से गीत बनाए गए हैं। हिना है जिहड़ा तराना है साथियों मुजाहिदो, ये साडे वड्डियां ने ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। नहीं ये शोखिया जे है। बाजे की 3 सबकतें पीछे रह जाती हैं, उससे अगले सुरों पे हमारे बुजुर्गों ने ये तराना बनाया है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਰਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 3 ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਰਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਰਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤਰਾਨਾ ਘਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आपके बड़ों ने अगर कुछ बनाया है ना तो सिर्फ करेले गोश्त ही बनाया है। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਾਗਾ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। प्यारे खां, ये तराना तो खलील अहमद ने कंपोज किया है, वो आपके क्या लगते हैं? ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। खलील अहमद साहब मेरे अब्बा जी के फुफ्फड़ के मासड़ के बहनोई थे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। मेरे ये शेखिया गया बहनोई के सामने घड़ के पिछवाड़े पे रहते थे। भाई खलील अहमद साहब तो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने इतनी खूबसूरत धुनें तरतीब दी हैं जिनको सुनकर आपका जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर होता है। हाय 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 हाय। उस्ताद जी, बॉलीवुड में क्या सिर्फ आइटम सॉन्ग ही बनते हैं या फिर उधर भी जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर होता है? हाँ बेटे, उधर जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं, उधर जज्बा हुब्बुल पत्नी उजागर होता है। कौन सी सुर संगीत से बाहर होती है? हर बड़े मौसीकार के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। मेरे मगर किसका है? साली एक पत्नी आदमी को मौसीकार बना देती है। साली एक पत्नी। जालिम लुहार के रहन दे उस्ताद जी, मैं इत्थे फिर डिगना मैं। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੁੱਟੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਚ ਨਾ ਦੀ ਯਾਰ। ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। उस्ताद जी, मेरा ऊपर वाला पंचम ठीक नहीं लग रहा, जरा सही तो करा दें। है बेटे,
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि सवेरे सरगी वेले मेरे पास आओ, अनबांगी चूचों की यखनी लेकर, देसी अंडे लेकर कोई 2-3 दर्जन, और गजरेला जिसको देसी घी का तड़का लगा हो, वो मैं सुबह सुबह खाऊं, और यखनी भी पीऊं, और अंडे भी खाऊं, और उसमें से जो कुछ बच जाए वो तुम भी खा लेना, और फिर उसके बाद हम रियाज करें। देखो बेटे पंच में लगा के नहीं, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਲਾ ਸੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਤਲਾ ਸੁਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਜੂਮਦੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। भाई पाकिस्तान में जो मिली नगमे गाए हैं ना, वो मेहदी हसन साहब, आए हाय। मैडम नूर जहान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान वाह 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 और मसूद राना और शौकत अली साहब ने क्या खूबसूरत मिली नगमा गाया है। वाह, ए साथियों मुजाहिदो। जाग उठा है सारा वतन। और इस कॉम्पोजिशन की खास बात यह है कि इसको बहुत हाई पिच नोट्स में गाया गया है। हाई पिच नोट्स में गाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं सेपरानो। हाँ, और ये जो बहुत बड़े बड़े कवाल होते हैं ना, ये इतने ऊंचे सुर लगाते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब को भी कहा जाता था सपरानो। मैं कह राई साहब वाकई कनेड च पढ़ी है कि सुर संगीत अकेडमी चो पढ़ के आई है। क्या बात है जी, वाकई उतले सुरा दे तराना बनया जी। हाय हाय हाय, उस वक्तां 'ਚ रेडियो 'ਚ ना भी लगे ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਰਾਨੇ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाय हाय। ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੌੜ ਗਿਆ। बिल्कुल सही कह रहे ने राई साहब, ये तराना ते इन्ना एनर्जी लेवल बढ़ा दिंदा है, मैं नाई कोल बैठे बैठे पूरी देग दे गंडे छेलते सी। ते मेरी भी गल सुन ला कूड़ो, ए इंडिया दे गाने ते तराने फिल्मां 'ਚ चंगे लगदे ने, ते साडे ਜਿਹੜੇ तराने ने ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। हाय हाय हाय, वैसे ही ना एक बात मानने वाली है जी। ये तराने देखें कब बने थे, कितने साल बीत गए इनको, हाँ। उसके बावजूद आज भी न्यू जनरेशन यानी बच्चे सुनते हैं तो उनका जज्बा भी वैसे ही बढ़ जाता है जैसे हम लोगों का बढ़ता है। बिल्कुल। खान साहब, क्या मेरा भी शौकत अली साहब की तरह ऊपर हाई पिच नोट लगेगा? बेटा तेरा हाई पिच नोट लगने वास्ते ना तेरे माँ प्यो दे काफी नोट लग जाने। आहे बेटे क्यों नहीं लग सकता, मैंने नोट विखा, तेरा नोट लगे। एक खबर के मुताबिक हुकूमती पाबंदी के बावजूद लिया में ऊंटों की लड़ाई का मेला सजा लिया गया है। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। खाली तशवीश का इजहार ही करते ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਣਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ एक्शन लवो सर। अबे जहालत के मंबे कैसी बात कर रहे हैं, कौन सी ये जहालत है? ऊंटों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। बात ये है कि हमारे चलते हैं क्लैश, दुश्मनी चलती है हमारी एक दूसरे से। अच्छा, उसमें हम खुद नहीं झगड़ते, अपने ऊंटों को झगड़ना सिखाते हैं। इसको देखो नाग चुरंगी के मुंह वाले को, भाई इसके साथ मेरा बचपन से क्लैश चल रहा है। अच्छा, ना मैंने इसको कभी गाली दी है, ना बुरा भला कहा सही है, किया। ना इसने मुझे कहा है। हम अपनी दुश्मनी ऊंटों के जरिए खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। वाह वाह वाह, जिस दिन ऊंठां नूं जुबान मिल गई ना उन्होंने वो गंदियां गालां कढणीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਲੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ? ओए छबारे की गिटक जैसा मुंह लेके इधर बैठे हुए हो। सिर्फ ये बात नहीं है, ऊंट लड़वाना हमारा कल्चर है। हमारे दादा परदादा नाना कड़नाना अबाओ अजदाद से ये कल्चर चलता आ रहा है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਾਹਿਲ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। अगर हम जाहिल हैं तो तुमने कौन सा राफेल जहाज बनाया है? ਅੱਛਾ ਮੋਟੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। अरे मोदी के खिलाफ मैं हूं, मैं तो अंबानी के खिलाफ भी हूं जिसने उसको अरबों करोड़ों का फायदा दे दिया। लेकिन अगर हक में हूं तो ऊंटों की लड़ाई की। अरे तूने मौलाना अताउल्लाह ईसा केलवी के दर्द के सफीर का सॉन्ग नहीं सुना हुआ? कौन सा? भाई ऊंठा वाले ठूर जान गए
ਵੀ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਕਿਦਾਂ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਟੋਰ ਸੋਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡੋਰ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੀ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਜਾਣਗੇ अबे क्या कर रहा है क्या कर रहा है पापा तुम ना नाचा करो, तुमने नाचना शुरू किया है तो मुझे ऐसा ही लगा है पूरा रेगिस्तान नाच रहा है। ਇਹ ਨੱਚਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਲੇ ਤਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। पापा तुम बातें ना करो, ऊंट के मुंह पे लगाने वाले छिक्कू जैसा मुंह है तुम्हारा। हाँ, ऊंट के मुंह से याद आया, जो मेरे ऊंट होते ना उनको मैं बचपन से ही उनका चबाड़ा खोलना शुरू कर देता हूँ। चबाड़ा? हाँ, दरियाई घोड़े जितना उसका चबाड़ा कर देता हूँ। हाँ What is चबाड़ा? मुंह ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ के वेखदा कि मुझसे ज्यादा तो नहीं खा जाता कर। भाई उसका चबाड़ा क्यों खोलते हैं? वो तुमने सुना नहीं हुआ, मैं जबड़ा फैन हो गया, मैं जबड़ा फैन हो गया। भाई जितना जबड़ा ज्यादा खुलेगा उतना ही दुश्मन को ज्यादा दंडी काटेगा। भाई you guys are mentally sick. दो बेजुबान जानवरों की लड़ाई करवा के आप लोग कैसे महसूस हो जाते हैं? अगर मैं क्रिकेट को बुरा कहूंगा तो आपको गुस्सा आएगा ना। ऐसे ही हमारा ऊंटों की लड़ाई हमारा कल्चर है। ਓਏ ਓਏ 45 ਮਣ ਦੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। क्रिकेट में भी जब बाउंसर बजता है तो नुकसान होता है ना, ढीला निकल जाता है। ਉਹ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਂਠ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। पापा आप हमारे खेल को बुरा कह रहे हैं। देखें आप, ये T20 की सुपर लीग हो रही है, T10 की भी हो रही है, तो हमारी CSL भी होनी चाहिए ना। CSL कैमल सुपर लीग। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये मेरा भाई देखो ऊंटों की लड़ाई का मॉडल है। वसीम अकरम और शोएब अख्तर से ज्यादा चार्जर करता है। अच्छा, तो आप इनको कह रहे हैं कि ये शोएब अख्तर और वसीम अकरम से भी बड़े मॉडल हैं और बड़े हाईएस्ट पेड हैं। अरे हाँ बाबा, मैं हाई एंड पेड हूँ, मेरा केड़ा रंग खुरदा है। ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਲਬਰ ਦਿਲਬਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਫੜ ਹਾਏ ਦਿਲ ਫੜ। पापा ये कौन सी शशमिता सेन है? इस जैसी गानी तो हम ऊंट के गले में डालते हैं। भाई ऊंट तो बहुत बड़ा जानवर है। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि किसी भी दो जानवरों के आपस में लड़ाई करवाना, उस पर बेट लगाना, फिर उनका तमाशा देखना, ये कानूनन जुर्म है। इस तरह तो बहुत से ममालिक में कितनी एनिमल फाइट्स होती हैं। स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, चाइना में प्रेमेंटिस फाइटिंग होती है। लो, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, चाइना में स्प्रेंडिंग फाइटिंग होती है, तो सीधा कह साडे पाकिस्तान च कुत्तियां दी लड़ाई हुंदी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन वहां पर भी अब लड़ाई नहीं होती क्योंकि वहां पर भी लीगली ये चीज अलाउड नहीं है। अच्छा, वहां पे भी फाइटिंग पे पाबंदी है जी। ते सुलह किन्ने कराई है, अमेरिका ने कि चाइना ने? इना वैसे आज दी गाल तो आपको दसाऊं, तो सब बहुत प्यारे लगदे पे वे। बहुत शुक्रिया। सरगोदे दा माल्टा लगदे पे वे। वाजिद ऐसे आपस दी गल है, माइंड न करें। जी। तू भी सियाल मोड़ दा फिक्का किनू लगदा भी है। एदा सोना मेरा चोला है, एदा सोना नाल मैं रंग मैच कीती वदियां, तेनू तो कुछ इंज नहीं भांदी। महीना दा भी हिसाब लाया, तुसी सिर्फ हल्की जी सराइकी च गल करनी, ओ ते मौका लभदी है कि वाल मैं क्या करूं, मैं तो आपको दसावा, मेरे नाल गाल ना करी, मैं तेरे को दसा, मैं जुत्ती ला के नहीं, मैं मेरा तेरे को पता कहनी। अच्छा मैं डाडी हां लेकिन मैं जुत्ती ना लेंदी। क्यों जुत्ती स्टील दे किल नाल लवाई? क्योंकि मेरी हील त्रुट वैसी किल लाई वदन तले। ते हे गाल तू सागू पहले क्यों नहीं दसाई? ए गल मैं इस मारू नहीं नसी, ये तो त्रुटे और छितर और वध ना वने। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਸਰਾਇਕੀ थैंक यू। ਤੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਲੀਲ। अच्छा ही ना, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में इसलिए आया हूँ, उधर लिया में तुमने मेरे गब्बर सिंह ऊंट को अवार्ड देना है। अच्छा हाँ, मेरा एक ऊंट होता था, अच्छा। तब मैं बड़ा माड़े हालात थे मेरे उस वक्त। अच्छा, ऊंट दा नाम गब्बर सिंह रखिया गब्बर है। ते खोतियां दा नाम इन्हें जे वीरू रखिया जी। कैसी बात करता है सांबा, मैंने तो बकरी का नाम भी बसंती रखा हुआ है। अरे बाबा, कल तो ये बकरी को कह रहा था, अरे बसंती इन ऊँटों के आगे मत नाचना।
ऊंटों से चूलो तुम, बात ये है कि मेरा एक ऊंट था तब बड़े माड़े दिन पे। अच्छा। इसके 40 ऊंटों को गब्बर अकेले ने मारा है। बड़ा इनाम हुआ, जीत गया। मेरे 2 बंगले हैं, एक मेरा बंगला है, एक ऊंट के नाम है, उसके साथ रजिस्ट्री कर दी है। अच्छा। फिर मैंने ऊंट की शादी की अपनी फुफी वाल। हाँ, उनके यहाँ एक ऊंटनी थी। अब उसके बच्चे हैं, वो कनेड पढ़ा रहा हूं मैं। भाई जब आप अपने ऊँटों से इतना प्यार करते जी। हैं तो आप उनकी लड़ाई क्यों करवाते हैं? वाह वाह बीबी, कैसी बात करते हो। ये जो सरफराज है, टीम का कुप्तान है, अगर उसको घर बिठा देंगे तो क्या घर में कुप्तानी करेगा? बहुत प्यार करता है अपने ऊँटों से। हाँ। इसने तो ये किया, अपनी ऊँट की खुरली के साथ अपनी खुरली बनाई है। इनके ऊंट कुछ भी नहीं है हिना जी। ऊंट तो मेरा है, मर्द का बच्चा है, उसने डाची का दूध पिया है। वाह 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 वाह, ऊंट मर्द दा बच्चा है तो दूध डाची दा पीता है। पापा डाची के दूध में ताकत होती है, ये कोई ऐसा वैसा ऊंट नहीं है पापा, ये मेरे ऊंटों का कोच है। अच्छा। हाँ बाबा, मैंने अपने ऊंट को ये विमल रिचर्ड कोच लेके दिया है। ये तो मेरे ऊंट को हाथ लगाता है, ऊंट आगे से जहरीला हो जाता है। अगर तुम्हें ऊंटों के बारे में पता है तो मेरे सवाल का जवाब दो। ऊंट रे ऊंट, तेरी किल कौन सी? ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी? हाँ, ये ठीक होता है। अरे बाबा, हमने ऊंटों को अजीज रखा हुआ है, तुमने मुहावरे याद किए हुए हैं। ऊंटों पे चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। आज का वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड यू राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एक खबर के मुताबिक कराची में पीएसएल से कबल पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 20 गिरफ्तार। आपकी मेहरबानी, कम से कम मोबाइल दे दीजिए, किसी से बात कर लूं। मेरा तो कसूर भी नहीं है सर। होटल का दरवाजा दी इंजी खड़काया सामने। खबरदार, मुझे तफ्तीश करने दो। हमने गैर मुल्की खिलाड़ियों और तमाशाइयों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि हमने क्रिकेट के तहफ्फुज की कसम खाई है। ऐसे करके चुलबुल पांडे बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है आपने किसको पकड़ लिया है? किसको पकड़ लिए? सिराज दुरानी को पकड़ लिए, मुराद अली शाह को पकड़ लिए। अगर मैं आपको बता दूं ना मैं कौन हूं तो आपको पता चल जाएगा। ओ तुम क्या हो? तू चूंज वाले जहाज हो क्या हो? आराम से बैठो। बताऊं फिर मैं कौन हूं? कौन हो? मैं बेकसूर हूं, खुदा के लिए छोड़ दे। मेरी तो कजन आ रही थी पंजाब से। अच्छा। शकूर। शकूर? अच्छा मटकू मियां, आप यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं? देख, तेरे को पता है जहाँ जहाँ जुल्म होवे मटकू वहाँ पे पहुँच जाता है। आज इन गरीबों के पीछे मैं थाने में आ गया हूँ, लेकिन सॉरी मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। क्या मतलब? मैं भी गिरफ्तार हो गया हूँ। उस चुलबुल गेंडे ने मेरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, भाई आपको क्यों पकड़ लिया है? मैं भी वही कह रहा हूँ। मैंने कौन सा मुन्नू भाई के कॉलम चोरी कर लिए हैं? मैंने कौन सा कामरान खान की रिपोर्टों की रजिस्ट्री करवा ली है? भाई मेरा कसूर क्या? देख, ये शादीशुदा कपल है, ठीक है, इनको पकड़ लिया। ये सॉरी मॉडल है, इसको पकड़ लिया। और ये तो चलो आवारा है, इसको सही पकड़ा है। और ये है इनका कराची का छटा हुआ जेब कुतरा, इनका इन्फॉर्मर है ये है हमारा असद उमर, जो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, ये पीएसएल के मैच में जेब स्क्रैनिंग करेगा। किसकी पॉकेट में यूरो है, क्रोने है, डॉलर है, और उनमें से हमें 3.25 करोड़ देगा। हमें मतलब कि इंफॉर्मेशन देगा। सर जी, क्या मुझे असद उमर रहे हैं? बैठाया मुझे आपने फयाजुल हसन चौहान जैसे है। भाई ये जेब कुतरा आपकी स्क्रीनिंग करेगा? वो तो कह रहे हैं कि कराची का छठा हुआ जेब कुतरा है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। छठा हुआ नहीं है, 7वां 8वां जेब कुतरा है ये। भाई अपने फोन से करवा दीजिए, अम्मा को बता दूं मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। एंकर बाजी, हम तो सीवीयू देखने गए थे। नहीं, हमारी शादी हुई है, पीएसएल का मैच देखना था। अभी तो चौका छक्का नहीं लगा और हमें पकड़ के ला दिया। मेरी तो शगनाली शेरवानी दा जो रंग नहीं जल था, इन्होंने साडा रंग उड़ाता है। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये कौन है? ये मेरे दूल्हे मियां।
तो आंखों का इलाज नहीं करवाया आपने अभी तक? खुदा का खौफ करे, चलो वो तो बच्ची है, तुझे भी शर्म नहीं आई? ये क्या कर लिया? शादी ब्याह में तू वो नहीं बजाता जो बारात के आगे आगे वो काली सी पीपनी लेके घूमते हैं? एक्सक्यूज मी, ये आपका आखिरी दुल्हन? नहीं, मैं इनकी आखिरी दुल्हन हूँ। ओए आखिरी शादी नहीं है, अभी तो शादी शुरू हुई है। ओए, शादी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। अच्छा यार उसको छोड़, तुझे भी शर्म नहीं आई? फोग में कुत्ते पकड़ने वाले, ये क्या कर दिया तूने? अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है, शादी की है। इतने दिल से मुझे लेके गए, मैंने पहली बार फरमाइश की थी पीएसएल दिखा दो, पीएसएल दिखा दो, कराची जाना। जैसे चौके छक्के की बारी आई, पकड़ के ले आए। आ देख लो हुन पीएसएल, तेन तो मैं कहना सा शक्कर पड़ियां चलिए, तू कहनी सा नहीं कराची जाना है। इतने पैसे लगा के आपने शादी कर ली, थोड़े से लगा के प्लांटेशन कर लेते। स्यापा करने वाली बांदरी लग रही हैं आप। मैं क्या जनाब मेरे चेने नुक्स कड्डन डे हो, आ रिश्ता मैनू तुसी दिता है। हेलो ओए एसएचओ मैं हूं कि तुम हो? तुसी दे लो रिश्ता जी। हाँ बस, क्या बकवास कर रहे हो यार तुम बड़े शोखे बांध, मैं गोली चला दूंगा। मैं आपको बता देते रहने दो। अच्छा बीबी आप ये बताएं, इतनी कम उम्र में कराची कॉस्मोपॉलिटन के करीब अकेली फिर रही हैं? ओहो साहब जी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है। ओए आजकल की शॉर्ट इंग्लिश इतनी होती है जी। साहब जी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है। कराची इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी वो होता है जो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, जहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के डिफरेंट कल्चर से लोग आके रहते हैं कई सालों से। वो तो होता है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन की किसी ने हिफाजत भी करनी है कि नहीं? हाँ अच्छा आपने बता दिया कॉस्मोपॉलिटन में ये होता है, इतना बड़ा सिटी होता है। इतनी बातें याद कर लेंगे तो थाने में ड्यूटी कौन करेगा? अच्छा फिर अम्मी से बात करवा दे, आपकी मेहरबानी अपने फोन से करवा दे, मैं अम्मी को बता दूं शकील छोटू पकड़ा गया। और तेरी अम्मी दा ना तेरा खुशबख्त शुजात जरा मैं दासते हैं पड़ा पकड़ो। आप बताएं इस आला दर्जे होटल के निचले हिस्से में क्या कर रही हैं? मैं एक सुपर मॉडल हूँ। हाँ मैं तो यहाँ फैशन वीक के लिए आई थी। अच्छा जी। आप तो पहले ही बड़े वीक हो, फैशन वीक में क्या करेंगे? बड़ी बात है, कैसी कैसी मॉडल्स आ रही हैं। ऐसी गुलहरी अगर अमरूद पकड़ लेना तो दीवार पे नहीं चढ़ा जाता उससे। तुम चुप करो है, और कानून और फैशन में आपस में मजाकरात हो रहे हैं। और साहब जी अब हम दोनों को भी जाने देना। अरे 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 क्यों परेशान हो रही है? इतना बड़ा पर्दा तेरे साथ खड़ा हुआ है यहाँ पे। बात सुनो, मैं भी डीआईजी से इसकी बात करवाता हूँ। मैं अपनी और आपकी रिहाई करवाऊंगा, उसकी गारंटी नहीं। ओए नू तो पहले बड़ी मार पई जे जी। है वो क्यों? अभिनंदन समझ के अगले नाल ठुडे मारते रहने, नाल कहते रहने के वाल बधा के फिर इधर आ गए हैं। अच्छा कोई तेज गाड़ी आपके पास से गुजर जाए तो शापर की तरह उड़ती हैं आप भी? एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे हाथ कानून से भी लंबे हैं। अरे तेरे हाथ नहीं, तेरे नाखून कानून से लंबे हैं, ये पता है। और मेरे को ये बता, तू यहाँ पे कराची में सीवी पे मॉडलिंग करने आई है क्या? तू वहाँ पे कछुए के साथ जो है मॉडलिंग करे? अबे क्या बोल रही है? कछुए के साथ? कछुए की सेहत देखिए कितनी होती है। हाँ यार वो पीछे इसका तो कपल केकड़े के साथ है। मॉडल हूँ, सुपर मॉडल हूँ। तू अपनी यहाँ पे साथ है, मेरे को तो लग रहा है तेरा प्राण के साथ जोड़ी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा मैंने आपकी वैसे मॉडलिंग वाली कमर्शियल देखी है। हाँ कौन सी? आप वही है ना जिसने आके स्क्रीन पे कहा था सलीम की बिरयानी स्पाइसी भी और चटनी फ्री। साहब जी इसकी मॉडलिंग तो मैंने झींगा के साथ भी देखी है। वाह वाह, सलीम की बिरयानी है, प्रॉन्स है, लॉबस्टर्स है, झींगा लाला है, झींगा लाला हुर हुर है। यहाँ मॉडलिंगें हो रही हैं और मेरे मुंह में पानी आ गया है। आपके मुंह में पानी आ रहा है और छींटे मेरे ऊपर आ रहे हैं। शुक्र करो कुछ ना कुछ आ तो रहा है। और साहब जी हमारा हॉट एंड सूप वहाँ बड़ा बड़ा ठंडा हो रहा है। पहले के नसा नाम हुआ, मैंने तो लेवी जी लग दी है। और जल्दी करो, फोन दे मेरे को, डीआईजी को मेरी बात करवा, मुझे और इसको जाने दे, हमारा सूप वहाँ पे ठंडा हो रहा है। जल्दी कर। ये पहला थाना है जिसमें फोन ही लगा हुआ। तो मैं, मेरा जो फोन तूने कब्ज किया है वो दे, तू मेरे को जानता नहीं है सरा। क्या क्या नहीं जानता? अच्छा एक मिनट, लड़ाई आपकी हो जानी है, थप्पड़ मुझे लग जाना, सीधे हो जाए आप। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब है? तू बता
और सब तेरी खैर होवे साडे ते तरस खा साडी नवी नवी शादी होई है सानू जान दे तेरे छोटे बड़े दी खैर होवे यहाँ पे शादियां नहीं होगी, तेल नहीं होगी, मेहंदी नहीं होगी, वलीमा नहीं होगा और सिर्फ यहाँ पर PSL होगा क्योंकि हमने क्रिकेट के तहफ्फुज की कसम खाई हुई है। क्रिकेट के तहफ्फुज की कसम खाई है, इस रिश्ता या इस दवाज को कौन तहफ्फुज देगा? वाह बेगम तेरी खैर होवे कराची आके तेरी तबीयत परवीन शाकर वाली हो गई है। अच्छा उसकी परवीन शाकर वाली हुई है ना, मुझे तो छोड़ दे खुदा के लिए। मेरा अरे तेरे को तो बाद में छोड़ेंगे, मेरी बात करो। अरे हमने घर जाना है। भाई आपकी लड़ाई हो रही है। एक सेकंड तू इधर आ, इधर आ। नो किथे पांडे हैं मेरा सिद्धा मेरी बात मेरी गल कर मेरी बात सुन। बाकी अरे तू मेरी बात सुन। सुना मैनू मेरी बात चला लगी जे हां ऐसे गल कर गल मैं तेरे को बता रहा हूँ। ओए मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तू इथे मैं कौन गया आइए आ हां पछाणदा मुजरमां नू मुजरम तो भज गया नहीं अब फादे दा रू ओ शटर सुटो थले ही चलिए। And we are right back after the break. एक खबर के मुताबिक बड़े शहरों में गदागरों की तादाद में हैरतनाक इजाफा। हुकूमत ने क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। ए दे जा सखिया अल्लाह दे नाते सानू दे जा अल्लाह दे नाते कोई पाटा कपड़ा अल्लाह दे नाते टुट्टे पैसे अल्लाह दे नाते ये तू ही देने है, तेरी मेहरबानी है। ये तेनू मौला ने बड़ा देना है, तेरे भाग लगे रहन दे दे। ये तेरा भला होवे हिना कुछ दे दे, तेरे शो ने रेटिंगां दे मुनारे तोड़ देने। ਇਹਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਤਾਜ ਨੂੰ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਰਸਣਾ ਹੀ। इन्होंने आई अल्लाह तेरा भला करे कपिल शर्मा ने तेरे कोलों ऑटोग्राफ लेना ही मैं तेन दस छड़ा ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋ ਜਣ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਓਪਰਾ ਵਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। हाय 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 तू पाकिस्तानी ओपरा विन फ्री हो जाए ते हर हस्पताल च तेनू वाईफाई फ्री हो जाए। भाई इनकी रिसर्च चेक करें आप लोग, कितनी साइंटिफिक है और कितनी रेलेवेंट दुआ दे रहे हैं कि इंसान खुश होकर ही कुछ दे दे इनको। जी साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है, अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है पाकिस्तान इन फकीरों से पाक कर दिया जाएगा। हाय 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 सदके जाइए बाबू जी, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि पाकिस्तान फकीरां तो पाक करना है। ये हुकूमत ने कदों फैसला करना है जी कि पाकिस्तान नू रिश्वत तो भी पाक करना है। सदके जावा जी SHO साहब दे मेरा कोड़े ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਬੀ ਲਈ ਫਰੂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाय हाय उस दिन दी भाभी ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਚ ਆਉਣ ਡਈ। 700 ਕੋੜੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਦਾਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਮਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। क्यों? ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਗਦਾਗਰ ਫਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਫਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਆਹਾ हिना मैं तो तंग आ गई इन फकीरों से। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆ? इन गदागरों ने तो घर से निकलना मुहाल कर दिया हुआ है। ਤੇ ਬੀਬੀ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अनारकली जाओ शॉपिंग करने के लिए तो टुंडा आ जाते, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ना दो तो आगे से कूड़ कूड़ के बद्दुआएं देते हैं। माल रोड चले जो चाट खाने तो वहाँ लंगड़ा आ जाते, ए माई दे जा सकिया, ना दो तो कहते मेरी भी टांग कभी सही होती थी। है कोई गल करने वाली? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚੌਧਰੀ ਕਿੰਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਖੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੰਗੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਹਾਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਕੱਪ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। परसों मैं भी मंगया गड्डी दे विच बैठी नू
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 250 ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। झूठ बोल रहे। ਝੂਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। आराम से बैठो तुम, इतने तुम सैयद नूर। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐਨਕ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ रंग दी। कहती तेनू ते नजर आउंदा, तू पैसे की कर लेने। अच्छा, आप काफी अरसे से एनजीओ चला रही हैं, तो आप ये बताएं कि गदागरी की सदेबाप के लिए आपने क्या एहतमाम किया है? इनकी रोटी रोजी के लिए कुछ आपने इकदामात किए? भाई ये प्रोफेशनल है, ये इनका पेशा बन चुका है, इसमें से लाखों रुपए ये कमाते हैं, तो ये किस तरह गदागरी छोड़ेंगे? मैं क्या कुड़िए तेरी टिंड कराई होवे ना, तू मुंह कुछ भी नहीं कहना ते तेनू इन्ने पैसे इकट्ठे हो जाया करें। आपको पता है कि इनकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और इनके पीछे एक बहुत बड़े नेटवर्क का हाथ है। हाँ भाई, नेटवर्क तो होता है और मेन बेसिस पे मांगने के लिए ये बहुत कोशिश करते हैं। मैं क्या कुड़िया ए कुड़ी सानू मिल जाए ना ते ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਟੀਏ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਹਾ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਆਹਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, लगता छाबे च घू घोड़े पे ने। चाचा जी, आप सारा दिन कितनी अजियत में रहते हैं, यूं हाथ कर करके आपके हाथ नहीं थक जाते? नहीं जी, चौका वजे ते क्लैप कर लेना जी। अच्छा जिद्दां तू कीता हाथ नु जरा दोबारा हाथ वखा। बेटे मैं कौन मेहंदी नहीं लानी, कोड़ी बन के वखा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हैं, हमें इतना खूबसूरत बनाया, हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से रोटी रोजी कमानी चाहिए, ना कि आप जैसे अजियत ले लेके लोगों को टॉर्चर कर करके मांगना चाहिए। भाई आप लोग कहाँ सुधरेंगे, आप लोग कहाँ ये काम छोड़ेंगे? आप लोगों के तो बच्चे भी वेल ट्रेन्ड हैं, वो भी ऐसे ही मांग रहे होते हैं। ऐसे चो साहब पिछले दिनों में गई फालूदा खाने। मिठा या शुगर फ्री? मीठा ही खाती हूँ मैं। जब गाड़ी में मैं बैठी हुई थी तो सामने से गदागर आ रहा है, ठीक है, अब उसने हाथ में एक बच्चा उठाया और बच्चा बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। जब बच्चा बिल्कुल मेरे करीब पहुंचा तो गाड़ी के शीशे के साथ आते ही उसने चीखें मार मार के रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू करता? जी। गदागर ने या बच्चे ने? बच्चे ने भाई, और इतना उसने मुझे टॉर्चर किया, वो बाकायदा चीखें मार मार के रोता रहा। मैं फालूदा नहीं खा सकी, मैं इतना टॉर्चर हुई कि उसने मेरा फालूदा खाना हराम कर दिया। मैंने उसको पैसे दिए और तब उसने मेरी जान छोड़ी जाके। देखिए अपनी इज्जत बचाने वास्ते किड्डी छेती कहता मैंने उसको पैसे दिए। पैसे ने कोड़े एवें नहीं दिते, 15 मिनट गड्डी चो बाहर आके ने आप इंज करके मंगे है। जदों इकट्ठे कर लेने फिर उन्होंने कहा लै पुत तेरा भला होवे। बड़ी तेज है साडे बच्चे नूं। देखो जी तुसी कोड़िया, असी भी सियासी गल्लां कर सकने हैं। हाँ। कप्तान ने की कहा सीगा कि 1 करोड़ नौकरियां मैं मुहैया करांगा आवाम नूं, एक भी नहीं दिती। समझदार लीडर तां असी होए, चौधरी हुणी जेड़े छोटे छोटे बच्चियां नूं भी नौकरियां दे रहे ने। जे कोई बच्चा तगड़ा होवे तां 1000 रुपया दिहाड़ी, जे थोड़ा जिहा लिस्सा होवे तां 700 रुपया दिहाड़ी। ते तेनू कितनी दिहाड़ी मिल जाती इथों? दंद ना कढ़, इस मसले का हल कढ़, बड़े पैसे है इस काम में। भाई कितने कनिंग और टॉकेटिव हैं आप। आप बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, आप तो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। आए चौधरी, हाँ जी, ये बच्चे मोटे ताजे होवन तो कितनी दिहाड़ी दे देते? जे ते मोटा बच्चा आप चल सकता तो 900 रुपया साहब जी, ते जे असी चुकना है तो 150। मैं कह साहब जे तू कमीज ला के फुटपाथ पे बैठा होवे ना ते बड़े रुपये इकट्ठे हों, टग्गा साईं मशहूर हो जाए। मैं बड़ी समझदार और कठोर दिल हूँ, मेरे सामने बड़े से बड़ा फकीर आ जाए मैं किसी को आना नहीं देती। पता है ना, मेरे सामने कुछ छोटा सा बच्चा उठा के तो मेरे तो यूनिट ऐसे ही गिरते हैं जैसे घर में चिल्लर ऑन कर लो ना, बिजली के यूनिट गिरते निकल आते हैं। फिर मेरे पास जितने पैसे हो मैं निछावर कर देती हूँ बच्चों पे। जी जी, ना कुल ते बांदरी दा बच्चा भी आ जाए ते निछावर कर दे। किसे नूं भी टका नहीं देंदी जी। आने मुताज ने इहनूं कहा रोटी खानी है, कहती खा ला तेरे दम दा मेरे को। चौधरी, ये जो आप गदागर नेटवर्क के हेड बने हुए हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि गदागरी और गदागरों की सरपरस्ती करने वाले को 1 से 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। अल्लाह माफी, 3 साल वास्ते जेल भेज देना। मेरे को एफेड्रीन निकल आई है। मैं कहना हनीफ बासी हाँ, या मैनू प्यार नाल सारे सराज दुरानी कहंदे मेरे लॉकर चो सोना निकल आया। मैं
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਚੌਧਰੀ गिरफ्तारियां शुरू होने लगियां ही लंदन निकल चलिए लंदन ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਗਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਬਣ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਡਨ ਨਿਕਲ ਜਾएंगे। ਚੌਰੀ ਲੰਦਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਲੰਦਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਗਦਾਗਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹਸਾਕ ਡਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। SHO साहब, आप तो गदागरों को मौके से ले आते हैं थाने, लेकिन कानून इसके बारे में ये कहता है कि अगर आप गदागरों को पकड़कर लाते हैं तो उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा। अगर तो वो वाकई बीमार या फिर कमजोर हुए तो उनको स्पेशल केयर होम भेजा जाएगा। अगर वो फिजिकली बिल्कुल फिट हुए तो उनको वर्किंग होम भेजा जाएगा। हाय 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 हाय, जिन्नी सख्ती कोड़िया साढ़े ते इस हुकूमत ने करती है ना। ए हुकूमत वाले हो, कप्तान जी चौधरी दा थानू पैगाम आ, इन गदागरों से दुश्मनी अच्छी नहीं कप्तान, इन गदागरों से दुश्मनी अच्छी नहीं कप्तान। हुकूमत तेरी कमजोर है, कुछ तो ख्याल कर। है कुछ तो ख्याल कर, हुकूमत तेरी कमजोर है। एडा दी चौधरी शुजात